ज़रूरी था कि जो नई तकनीक अब चुनाव में इस्तेमाल होने लगी तो उससे पहले सर्वे का चलन था। हमारी पार्टी ने 2 सर्वे जो करवाए त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पर, फिर तीरथ सिंह रावत जी के टाइम पर, और अब तीसरा सर्वे चल रहा है धामी जी के टाइम पर। तो तीसरे सर्वे का परिणाम तो आना बाकी है, लेकिन मेरे पास जो जानकारियाँ हैं, दूसरे सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 46% लोग इस राज्य के पसंद कर रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रासुका लगाई, तो ऐसे में भाजपा का ग्राफ और अधिक गिरना तय है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना तय है, क्योंकि राज्य के अंदर विकास हुआ नहीं। और जो अपेक्षाएं सरकार से थी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बजाय सरकार ने आपस में लड़ने झगड़ने, दिल्ली दौड़ लगाने, सड़कों पर तमाशा करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है। कांग्रेस को 50% लोग अधिक लोग पसंद करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो उससे पहले भी हमने यहाँ पर सर्वे करवाया था, जिसमें 62% उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही थी। वो चाह रही थी कि दिल्ली जैसी सरकार उत्तराखंड में भी आए। उसके बाद अरविंद जी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा और उत्तराखंड का आम आदमी ही तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा। तो उसके बाद बहुत सारे इंटरनल सर्वे हमारी पार्टी ने कराए, उसमें हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है और उत्तराखंड की जनता हमारा हौसला अफजाई कर रही है, जो हमारे साथी ग्राउंड पर इस वक्त भी लगे हैं, 8000 कार्यकर्ता लगभग, जो रोजगार गारंटी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी जो हौसला अफजाई जनता कर रही है, उससे बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर जो जैसे दिल्ली में हमारा चुनाव हुआ था, तो दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी थी, तो ऐसे ही कुछ चमत्कार यहाँ पर भी होने जा रहा है। और ये ना हो कि कहीं जनता इतनी रुष्ट है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कि वो 70 की 70 सीटें आम आदमी की झोली में डाल दे। दरकिनार कर दिया है। लेकिन अगर आप असली राजनीति अगर करना चाहते हैं, तो आपको जनता की राजनीति करनी पड़ती है, जनता को भागीदार बनाना पड़ता है, जनता से पूछना पड़ता है कि उनको क्या समस्या है। ऊपर से समस्या कुछ और दिखती है, अंदर तक अगर तह में उसको जाते हैं, जो उसको भुक्तभोगी जो उसके हैं, वो जो बताते हैं, तो वो असली सॉल्यूशन होता है, वो समाधान के साथ उसको बताते हैं, तो उस पर जाना पड़ता है। तो इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ पर हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है या कहाँ पर हमारे कार्यकर्ता उस स्तर पर प्रचार नहीं कर पा रहे जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी की विचारधारा जन जन तक जानी चाहिए, तो उस एरिया को भी देखा जाता है। फिर उसमें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं फिर उसमें मेहनत करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हमारे विशेषज्ञ हैं उन एरियाओं में जाकर आम आदमी पार्टी की जो नीति है, मुद्दों की राजनीति है, उसको जन जन तक पहुँचाते हैं। और जो सरकारें 20-21 साल से यहाँ पर लूट मचा रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो उन सरकारों ने कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके हमको लूटा है, हमें बर्बादी की गर्त में धकेला है, ये जनता तक संदेश जाना बहुत जरूरी है। ये समय समय पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना आकलन करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत सारे पुरातन कार्यकर्ता हैं, तमाम आनुषांगिक संगठन हमारे हैं जो रिपोर्ट देते रहते हैं कि कहाँ पर कौन सी विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषांगिक संगठन जो है वो काम करते रहते हैं। हमारी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो हमने पौने 5 साल में जो काम किए हैं, जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हॉस्पिटल्स के उच्चीकरण हो, चाहे आप सड़कों को देखें, फ्लाईओवर्स को देखें, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अभूतपूर्व काम करे हैं, उन कामों की बदौलत हमारा जो मिशन है 60 पार युवा नेतृत्व और 60 पार का जो हमारा नारा है, उसको हम अचीव करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है।